Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. I would like to welcome you all to the course of Computer Networks. Dear students, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे जिनमें नॉइस की बात हमने की थी और डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडियाज़ की बात की थी। इनकोडिंग को डिस्कस किया था, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन को डिस्कस किया था। इसी तरह प्रोटोकॉल डिज़ाइन और इश्यूज़ जो हैं वो हमने डिस्कस किए थे। और आज के लेक्चर में हम एरर कंट्रोल की बात करेंगे और उसके बाद फ्लो कंट्रोल को डिस्कस करेंगे और दैन डाटा लिंक प्रोटोकॉल जिसमें HDLC और PPP जो है इनकी हमने डिस्कशन करनी है इंशाल्लाह। तो फर्स्ट सेगमेंट में एरर कंट्रोल को कुछ हद तक हम डिस्कस करेंगे। एरर कंट्रोल में हमने देखना है सबसे पहले एरर क्या होता है, उसके बाद एरर को डिटेक्ट कैसे किया जाता है और फिर डिटेक्शन के बाद उसे करेक्ट जो है वो करने के लिए कौन सा मेथड हम अप्लाई करेंगे। तो जी स्टूडेंट, सबसे पहले देखते हैं एरर क्या होता है। असल में जब एक सेंडर कोई डाटा सेंड करता है और वो डाटा एज इट इज़ रिसीवर के पास पहुंच जाता है तो इसका मतलब है कि जो ट्रांसमिशन हुई है वो एरर फ्री है। और अगर उसमें ज़रा सी भी चेंज आ जाती है, मतलब सेंडर कुछ और सेंड कर रहा है और रिसीवर के पास कुछ और पहुंच रहा है, ट्रांसमिशन के दौरान उसमें अगर कोई चेंज आ जाती है तो उस चेंज को हम एरर कहते हैं। तो यहाँ पे देखें, अ कंडीशन व्हेन द रिसीवर्स इंफॉर्मेशन डज नॉट मैच विद द सेंडर्स इंफॉर्मेशन। अगर रिसीवर की इंफॉर्मेशन जो रिसीव हो रही है वो सेंडर की सेंड की इंफॉर्मेशन से मैच ना करे तो इट मीन्स कि ड्यूरिंग ट्रांसमिशन कोई एरर अक्कर हुआ है। ड्यूरिंग ट्रांसमिशन डिजिटल सिग्नल सफ़र फ्रॉम नॉइस दैट कैन इंट्रोड्यूस एरर। ट्रांसमिशन के दौरान अगर नॉइस आ जाता है तो उससे एरर आने के चांसेस होते हैं। इन द बाइनरी बिट्स ट्रैवलिंग फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, जब डाटा सेंडर से रिसीवर की तरफ बाइनरी बिट में सेंड होता है तो उस दौरान ट्रैवलिंग के दौरान उसमें अगर कोई चेंज आ जाती है, कोई कमी पेशी आ जाती है ड्यू टू नॉइस या ड्यू टू एनी रीज़न, तो उस कमी पेशी को हम एरर कहते हैं। तो यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट्स, सेंडर जो डाटा सेंड कर रहा है वो 1001 है। इसी तरह जब वो डाटा रिसीवर के पास पहुंचता है तो 1000 की फॉर्म में पहुंच रहा है। इसका मतलब है कि इसमें एरर है, सेंडर ने 1 सेंड किया था लेकिन रिसीवर के पास जब रिसीव हुआ तो 0 है। तो इसमें इस 1 में जो चेंज आई है वो एरर कहलाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम देखते हैं एरर की डिफरेंट टाइप्स। ड्यूरिंग ट्रांसमिशन जो एरर आ सकते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं। तो एरर की टाइप्स जो हैं वो 3 टाइप्स में एरर को डिवाइड किया जा सकता है। देयर में बी 3 टाइप्स ऑफ एरर। उनमें फर्स्ट वन इज़ सिंगल बिट एरर, सेकंड वन इज़ मल्टी बिट एरर एंड थर्ड वन इज़ बर्स्ट एरर। अब सिंगल बिट एरर क्या होता है, इसमें एक ही बिट जो है वो चेंज होती है, बाकी डाटा एज इट इज़ सेम रिसीवर के पास पहुंच रहा होता है। इन अ फ्रेम देयर इज़ ओनली 1 बिट एनीवेयर दो विच इज़ करप्ट। क्या होता है, एक फ्रेम में से एक बिट जो है वो करप्ट हो जाती है, मतलब हमने 1 सेंड किया था वो 0 हो गया, या 0 सेंड किया था वो किसी वजह से 1 बन गया। अगर एक ही बिट एक फ्रेम में करप्टेड फॉर्म में आती है तो उसे हम सिंगल
बिट एरर कहेंगे। मल्टी बिट्स एरर में क्या होता है, फ्रेम इज़ रिसीव्ड विद मोर देन वन बिट इज़ करप्टेड स्टेट। जब रिसीवर के पास डाटा पहुंचता है तो अगर उसमें एक से ज़्यादा बिट करप्ट हो गई हैं, एक से ज़्यादा बिट जो हैं वो करप्टेड स्टेट में हैं, तो इस तरह के एरर को हम मल्टी बिट एरर कहेंगे। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, बस्ट एरर में क्या होगा, बस्ट एरर भी मल्टी बिट एरर की तरह ही होता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन और ऐड हो जाती है और वो है कॉन्सेक्टिव बिट्स की। तो इसमें देखें, फ्रेम कंटेन मोर देन वन कॉन्सेक्टिव बिट्स करप्टेड। इसमें एक से ज़्यादा बिट करप्ट होती हैं और अगर वो कॉन्सेक्टिव हैं तो इसे हम बस्ट एरर कहेंगे, और अगर वो कॉन्सेक्टिव नहीं हैं तो फिर हम उसे मल्टीपल बिट एरर कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये नीचे सिंपल सी डायग्राम है, टाइप्स ऑफ एरर है, जिसमें सिंगल बिट है, मल्टीपल बिट है और बस्ट एरर है। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद एरर को डिटेक्ट कैसे किया जाता है। अब एरर कैसे पता चलेगा, रिसीवर जब डाटा रिसीव करेगा तो उसे कैसे पता चलेगा कि इस डाटा में एरर है या डाटा एरर फ्री है या डाटा में एरर नहीं है। तो एरर को डिटेक्ट करने के हमारे पास डिफरेंट वेज़ हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं एरर डिटेक्शन है क्या। एरर डिटेक्शन कोड इम्प्लीमेंटेड आइदर एट डेटा लिंक लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल। अगर OSI मॉडल के थ्रू ट्रांसमिशन हो रही है तो इसमें डेटा लिंक लेयर में एरर डिटेक्ट होगा या ट्रांसपोर्ट लेयर में एरर डिटेक्ट होगा। Whenever a message is transmitted, it may get scrambled by noise or data may get corrupted। जब हम डेटा ट्रांसमिट कोई मैसेज ट्रांसमिट करते हैं तो उसमें कोई पार्ट नॉइज़ की वजह से करप्ट हो सकता है, करप्ट हुआ है या नहीं हुआ। टू अवॉइड दिस वी यूज़ एरर डिटेक्टिंग कोड्स। अब उस स्क्रैम्बलिंग को, उस नॉइज़ से आने वाले एरर को डिटेक्ट करने के लिए, उससे बचने के लिए हमें उस एरर को डिटेक्ट करना पड़ेगा और उसके लिए हम कोड यूज़ करते हैं। विच आर एडिशनल डेटा एडिड टू गिवन डिजिटल मैसेज टू हेल्प अस डिटेक्ट इफ़ एनी एरर हैज़ अकर्ड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज। जब मैसेज ट्रांसमिट हो रहा होता है उस दौरान उसमें कोई एरर आया है या नहीं आया, ये चेक करने के लिए, एरर डिटेक्ट करने के लिए हमें उसके साथ कुछ एडिशनल बिट्स जो हैं वो ऐड करना पड़ती हैं। बेसिक अप्रोच यूज्ड फॉर एरर डिटेक्शन इज़ द यूज़ ऑफ redundancy बिट्स वेयर एडिशनल बिट्स आर एडेड टू फैसिलिटेट डिटेक्शन ऑफ एरर। बुनियादी तौर पे अगर एरर को डिटेक्ट करना है तो उसमें जो मौजूदा बिट्स होती हैं उनकी रिडंडेंसी जो है वो चेक करना होती है। तो उस रिडंडेंसी को चेक करने के लिए हम कुछ एडिशनल बिट्स जो हैं वो उसमें ऐड कर देते हैं ताकि एरर को डिटेक्ट किया जा सके। अब एरर डिटेक्शन की डिफरेंट जो हैं वो टेक्निक्स हैं, तो उन टेक्निक्स को अप्लाई करके एरर को डिटेक्ट किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, उनमें कुछ पॉपुलर टेक्निक्स जो हैं वो ये 4 हैं। सम पॉपुलर टेक्निक्स फॉर एरर डिटेक्शन आर कौन कौन सी हैं? सिंपल पैरिटी चेक, उसके बाद 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक, और थर्ड टेक्निक है चेकसम, और फोर्थ है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। अब इनमें से कोई टेक्निक भी इस्तेमाल करके हम जो है वो एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एरर की डिटेक्शन इनमें हर एक टेक्निक जो है उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जिनकी बेस पे वो एरर को डिटेक्ट कर सकती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल पैरिटी चेक। सिंपल पैरिटी चेक में क्या होता है? ब्लॉक्स ऑफ डाटा फ्रॉम द सोर्स आर सब्जेक्टेड टू अ चेक बिट और पैरिटी बिट जनरेटेड फ्रॉम वेयर अ पैरिटी ऑफ। क्या होता है इसमें, हमने एक सिंगल बिट जो है वो एडिशनल ऐड कर देनी होती है जिससे पैरिटी के थ्रू ये चेक किया जा सकता है कि डाटा में एरर है या नहीं है। और पैरिटी जो है वो किस तरह से हमने करनी है, किस तरह से पेयर बनाने होते हैं।
अब इसमें जो बिट हमने ऐड करनी है वो 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। 1 इज़ एडिड टू द ब्लॉक इफ़ इट कंटेन ऑड नंबर ऑफ वंस। अगर तो जो डेटा हम सेंड कर रहे हैं उसमें वंस की तादाद ऑड है तो हम उसमें एक 1 मज़ीद ऐड कर देंगे जो एज एन एरर डिटेक्शन यूज़ होगा। अब वो एरर को डिटेक्ट कैसे करेगा ये भी अभी डिस्कस करते हैं। 0 इज़ एडिड इफ़ कंटेन इवन नंबर ऑफ वंस। अगर जो डेटा आप सेंड कर रहे हैं उसमें एक ब्लॉक में वंस की तादाद इवन है तो फिर जो हमने नई बिट एज एरर डिटेक्शन ऐड करनी है वो 0 होगी। और अगर पहले से ऑड नंबर ऑफ बिट्स हैं तो फिर जो नई बिट हमने ऐड करनी है वो 1 होगी। दिस स्कीम मेक्स अ टोटल नंबर ऑफ वंस इवन। अब इस मेथड से होगा क्या, किसी भी ब्लॉक में जो वंस की तादाद है वो इवन हो जाएगी। अगर ऑड है एक और 1 लगाएंगे तो तादाद इवन हो जाएगी। इसी तरह अगर ऑलरेडी इवन है तो एक 0 ऐड करेंगे जिससे वो इवन ही रहेगी, वंस की तादाद इवन ही रहेगी। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इवन पैरिटी चेक। इससे इवन पैरिटी चेक का नाम भी दिया जाता है। मतलब आपने क्या करना है, ऐसा इसमें टेक्निक यूज़ करनी है जिसमें एक ब्लॉक में अगर वंस की तादाद इवन है तो उसमें एक नई बिट 0 ऐड कर देनी है जिससे वंस की तादाद पे कोई फ़र्क ना पड़े। अगर वंस की तादाद ऑड है तो उसमें एक एडिशनल बिट 1 ऐड करनी है ताकि वंस की तादाद इवन हो जाए। और एट द एंड क्या होगा, जब रिसीवर के पास डाटा रिसीव होना है तो वो वंस की तादाद चेक करेगा। अगर वंस की तादाद इवन होगी तो वो डाटा रिसीव कर लेगा और वो डाटा उसमें एरर नहीं होगा, एरर फ्री होगा। इसी तरह अगर वंस की तादाद इवन नहीं होगी तो इसका मतलब है कि जो डाटा सेंडर ने सेंड किया था उसमें कोई ना कोई चेंज आ गई है, लिहाजा इसमें कोई एरर जो है वो अक्कर हो रहा है। अब यहाँ इसे थोड़ा सा फ्लो के थ्रू समझते हैं। तो इसमें देखें सेंडर जो है उसने एक जो ब्लॉक सेंड किया है, जो सेंडर ने डाटा सेंड किया है उसे जब हमने कोड में कन्वर्ट किया तो क्या बन गया 1000011। अब कंप्यूटर ने पैरिटी बिट एक इसमें ऐड करनी है। अब इसमें देखिए वंस की तादाद 1 2 3, वंस की तादाद इसमें 3 है। अगर आप 3 ऑड नंबर है, लिहाजा हमें जो इसमें एडिशनल बिट ऐड करनी है वो क्या होगी 1। अब एडिशनल बिट 1 ऐड करने के बाद इसमें देखें तो वंस की तादाद हमारे पास हो गई है 4 और 4 एक इवन नंबर है। अब ये डाटा होगा ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू और एज इट इज़ ये रिसीवर के पास पहुंच गया। अब रिसीवर ने क्या करना है, कंप्यूट पैरिटी बिट और उसके बाद इसमें वंस की तादाद जो है वो चेक करनी है। अब इसमें देखें वंस की तादाद जो है वो 4 है। अब यहाँ पे चेक होगा अगर वंस की तादाद इवन है तो इसका मतलब है कि यस डाटा जो है उसमें कोई एरर नहीं है, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और अगर वंस की तादाद 4 नहीं है तो डाटा में एरर है, इस ब्लॉक में एरर है। अब एरर होगा तो उस डाटा को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब जब वो डाटा रिजेक्ट होगा तो फिर हम इस पर एरर करेक्शन का प्रोसेस अप्लाई करेंगे और जब एरर करेक्शन का प्रोसेस अप्लाई करेंगे फिर इसे दोबारा से चेक किया जाएगा। जब इसमें से एरर रिमूव हो जाएगा तो फिर वो डाटा एक्सेप्ट हो जाएगा और रिसीवर के पास पहुंच जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आज इस लेक्चर के पहले सेगमेंट में इतना ही। तो नेक्स्ट सेगमेंट में हम इंशाल्लाह इसकी बाकी टाइप्स डिस्कस करेंगे और इसी लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।